इस साल की शुरुआत में उम्मीदें जगी थी, अभी भी उम्मीदें हैं कि आईटी सेक्टर परफॉर्म कर जाएगा। पिछले साल काफी चैलेंजेस थे, नतीजे जब आए इन्फोसिस के उसके बाद हमने देखा पिकअप भी नजर आया, लेकिन विप्रो के नतीजों ने आईटी सेक्टर का मूड बिगाड़ा है और विप्रो का स्टॉक तो नतीजों के बाद पूरी तरह से क्रैश हो गया, करीब 8% की गिरावट। क्या कुछ रहा नेगेटिव जिसके चलते स्टॉक में और सेक्टर में इतनी कमजोरी है, अभिषेक से विस्तार से समझते हैं। अभिषेक, बताएं पूरी डिटेल्स, विप्रो में नतीजों में ऐसा क्या रहा जिसके चलते स्टॉक में इतनी बिकवाली दिखी? देखिए, विप्रो देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी, और जिस तरह के एडीआर से संकेत आए थे तो अंदाजा तो लग गया था कि आज स्टॉक में गिरावट आएगी। एडीआर लगभग 5.5% इनका टूटा था, लेकिन जो नतीजे आए उसमें कई सारे कंसर्न्स इमर्ज होते हुए दिखाई दिए हैं। एक तो आप देखिए, जो इनकी डील विन है वो 6 तिमाही के सबसे निचले स्तर पर फिसल गई है। क्वार्टर 2 में लगभग $4.5 बिलियन की इन्होंने डील बुकिंग की थी, जो कि क्वार्टर 3 में घट के $3.25 बिलियन के आसपास ये रह गई है। साथ ही लेबर कोड जो लागू हुआ है उसका इंपैक्ट भी दिख रहा है तमाम कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पर। 300 करोड़ रुपए का असर दिखा है विप्रो के मुनाफे पर, और जो मुनाफा है क्वार्टर 3 में घट के वो हो गया है 3,119 करोड़ रुपए। 7% की गिरावट आई है, जो कि अनुमान से ज्यादा है और इसने भी बाजार को परेशान करने का काम किया है। एक और चीज, ये तो चलिए पीछे वाली चीज होंगी, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं आगे देखना चाहता है कि आगे भविष्य में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। जो क्वार्टर 4 के लिए यानी कि मौजूदा तिमाही के लिए आय का जो गाइडेंस जो आया है वो अनुमान से कमजोर आया है, और Q4 के लिए 0 to 2% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दिया है, और इसको लेकर बाजार निराश दिखाई दे रहा है। तो ये सारे के सारे रीजन है। एआई ड्रिवन डिलीवरी मॉडल में कंपनी निवेश कर रही है, तमाम कंपनीज कर रही हैं, और इसके चलते हम देख रहे हैं कि विप्रो के भी मार्जिन पर और मुनाफे पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की गिरावट की मतलब एक वजह और बड़ी ये है कि चूंकि टीसीएस और इन्फोसिस, इनकी जो क्वार्टर 3 में जो रेवेन्यू ग्रोथ आई थी वो अनुमान से बेहतर आई थी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर और निवेशक है अपने आप को रीपोजिशन भी कर रहे होंगे, और यहां से विप्रो के शेयर से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं उनके जो व्यूज हैं वो विप्रो के शेयर को लेकर बटे हुए हैं। नोमुरा की बाय रेटिंग है, टारगेट दिया है इन्होंने 290 रुपए का, हालांकि पहले जो टारगेट था 300 रुपए का था, उससे थोड़ा सा ट्रिम किया है। एमके ग्लोबल ने टारगेट को बढ़ाया है, रिड्यूस की रेटिंग है इनकी 270 के टारगेट के साथ। इलारा कैपिटल की सेल की रेटिंग है 220 के टारगेट। जेम फाइनेंशियल की बाय रेटिंग है 310 के टारगेट। तो इन रिपोर्ट्स के आधार पर मतलब कोई क्लियर व्यू नहीं बन रहा है, अदरवाइज तो शेयर आज कमजोर है। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो तमाम शेयर अगर आप साल भर में देखेंगे तो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सारे के सारे शेयर आपको नीचे दिखाई देंगे, और एक साल में जो रिटर्न है विप्रो के नेगेटिव 17% के हैं। 17% ये शेयर टूटा है। 6 महीने में लगभग 4.5-5% ये नीचे आपको दिखाई देगा। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं, यानी कि जनवरी में अब तक जितने भी ट्रेडिंग सत्र जो बीते हैं उसमें लगभग 7% के आसपास की गिरावट हमने विप्रो के शेयर में देखी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट आया है, अनुमान से कमजोर है, और जो गाइडेंस वीक है और डील्स को लेकर चिंता है, ये तमाम चीजें आज हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट को वीक कर रही हैं, और विप्रो आज निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। एब्सोल्युटली अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विप्रो के नतीजों पर ये पूरी डिटेल्स और स्टॉक में गिरावट के पीछे की सारी वजह हमें बताने के लिए। तो एक तो नंबर्स वीक आए, अक्षय गुड मॉर्निंग, और उसके साथ हम ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उनके भी नजरिए देख रहे हैं, या तो रिड्यूस रेटिंग, सेल रेटिंग, या फिर खरीदारी के टारगेट्स भी घटाए गए हैं। विप्रो और ओवरऑल आईटी सेक्टर की चाल पर आपका नजरिया समझना चाहेंगे, और छोटी मझौली आईटी कंपनियों पर किस तरह के टेक्स बन रहे हैं इस वक्त? ओवरऑल जो दिख पा रहा है पोजीशनिंग, आईटी मेजर में अब तक इन्फोसिस ने अच्छे नतीजे दिए। बाकी जो नतीजे हम अब तक देख पा रहे थोड़े से म्यूटेड से पॉजिटिव रहे, पर आईटी में कहीं ना कहीं जो हल्की सी हमने रिकवरी गए 2 महीने में देखी, वो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे थोड़ी सी
फेड आउट होता हुआ दिख रहा है आज, बट पोजिशनली अगर आप 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन या एक फोर्टनाइट का व्यू होल्ड करते हो तो अभी भी कोई खामी नहीं है, होल्ड करके चलना है आपको। आईटी एज एन इंडेक्स अगर देखा जाए तो एक टेक्निकली न्यूट्रल सेटअप है, जहां पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर रहेगा, बट ओवरऑल सेक्टर पर से मेरे हिसाब से पोजिशनली अभी भी मजबूत है। तो यहाँ पे विप्रो की खास करके बात करें तो मेरा अनुमान है कि विप्रो में जो टेक्निकल सेटअप है आज नतीजों के पीछे नेगेटिव खुला है, और 235 एक पोटेंशियल सपोर्ट है पोजिशनली, जिस लेवल को विप्रो आने वाले दिनों में छू सकता है। तो विप्रो में एक नेगेटिव आउटलुक है फिलहाल, हालांकि लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा रिकवरी जरूर करा है, पर इसे आप जल्दबाजी में बाय ना करें। 235 के आसपास आएगा तभी हम बाइंग के लिए इस स्टॉक को वापस रिव्यू करेंगे। ओके, तो चलिए ये थे कि इस वक्त विप्रो आईटी सेक्टर पर हमें मिलता हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए इस